हेलो दोस्त, मैं सुभेश कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। देखिए, आज आप लोगों को जो भाई एवं बहन वीडियो देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, इंग्लिश के वीडियो तो डाल दिए हैं कि किसका प्रयोग कहाँ होता है, किसका प्रयोग कहाँ नहीं होता है, वो डाल दिए हैं। टेंशन नहीं लीजिए, वो देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर जाइएगा, इंग्लिश का मेन इंग्लिश का प्लेलिस्ट बनाए हैं, समझ गए ना। मेन इंग्लिश का प्लेलिस्ट बनाए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में जानते हैं बताने क्या जा रहे हैं, आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कैसे बदले, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कैसे बदलें। अधिकतर लोग जानते हैं कि एस या एस लगा देंगे और प्लूरल नाउन में बदल जाएगा, तो देखिए ये गलत है। हाँ, एस या एस लगता है, लेकिन का सभे में लगा दीजिएगा, सभे में नहीं ना लगेगा। उसीलिए इसके लिए रूल पढ़ना रहता है। रूल लगभग 11 या 12 गो रूल है, 12 रूल पढ़ाएंगे। लेकिन इस वीडियो में 5 गो रूल डालेंगे। काहेला 5 गो डालेंगे कैसे समझें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखने में मन उबिया जाएगा, इसीलिए 5 गो रूल इसमें डालेंगे और उसमें 7 रूल डाल देंगे। समझिए, ध्यान से समझिएगा हम क्या कहते हैं, आपको जे ध्यान से समझिएगा कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर क्या चीज 1। देखिए, रूल नंबर 1 में क्या चीज कह रहा है, साधारणतः सिंगुलर नाउन मतलब समझिए कि रूल बताएंगे 12, कम से कम रूल बताएंगे, समझ रहे हैं। साधारणतः सिंगुलर नाउन यानी एक वचन यानी सिंगुलर नाउन में एस, क्या चीज एस या एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या चीज बनाते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं। कैसे में देखिए, क्या चीज एग्जाम्पल में देखिए, गर्ल, क्या चीज गर्ल, गर्ल के क्या चीज हो जाएगा गर्ल। एग्जाम्पल में देखिए, गर्ल के बाद ले लेते हैं बॉय, क्या चीज हो जाएगा बॉयज। एग्जाम्पल में ले लेते हैं कैट, क्या चीज हो जाएगा कैट। एग्जाम्पल में ले लेते हैं काउ, का हो जाएगा काउज, ETC। रूल नंबर 1 था। चलिए उतारिए, इसका नोट पॉइंट भी लिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हो गया। अब देखिए, नोट 1 लिखाते हैं। नोट 1 नजर आता है ना जी, हाँ चलिए नोट 1। हाँ चलिए नोट 1 में लिखाते हैं क्या चीजें, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी शब्द के अंत में CH, SH, CH, SH, S, X, Z
हो तब शब्द के अंत में ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल में जो देखिए एग्जाम्पल क्या की है जो समझिएगा कि यहां समझिए, अगर किसी शब्द के अंत में CH अजी छूट गया जी डबल एस या एस या एक्स या जेड हो तब शब्द के अंत में ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे में देखिए बस हो गया, बस के अंत में दो गो एस है यानी डबल एस के लिए क्या चीज बताए हैं ES जोड़कर, यानी बस के क्या चीज हो जाएगा प्लूरल बसेज, ES जोड़ दिए। फिर एग्जाम्पल देखिए कि फिर क्या चीज होगा, जे ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल में कि क्या चीज होगा। अगला एग्जाम्पल बॉक्स बताए हैं ना जी कि अंतिम में एक्स होगा तो किसका प्रयोग करेंगे प्लूरल बनाने के लिए ES के, यानी बॉक्स के हो जाएगा बॉक्सेज। चलिए ETC उतारिए। चलिए रूल 1 के नोट 1 था, रूल 1 के नोट 1। अब देखिए रूल नोट 2 दूसरा नोट में देखिए क्या चीज होगा। चलिए तो हो गया ना, चलिए मिटा देते हैं। अब दूसरा रूल यानी नोट 2 में चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, रूल 1 के नोट 2 पर चलते हैं जी, ध्यान से समझिएगा। नोट 2 पर देखिए कि अगर किसी शब्द के अंत में CH हो तथा इसका उच्चारण का हो तब एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इसका बात समझिए कि क्या सिखा रहा है नोट 2, रूल 1 के नोट 2 क्या सिखा रहा है कि अगर किसी शब्द के अंत में CH है तथा इसका उच्चारण च के जगह पर का हो तब एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। देखिए एग्जांपल समझिएगा तो आराम से समझिएगा। देखिए एग्जांपल अष्टोमेक, एक बार क्या चीज कहा जाता है अष्टोमेक, एक प्लूरल बनाएंगे तो क्या चीज हो जाएगा अष्टोमैक्स, एस लगा दिए बस। अब देखिए मोनार्क मतलब सम्राट होता है, इसमें एस लगा दीजिए। काहे कि देखिए कहा है कि अष्टोमैक्स, मैक CH रहेगा अंत में हो, इसका उच्चारण का हो तो अष्टोमेच नहीं पढ़ेंगे, अष्टोमेक पढ़ेंगे, अष्टोमैक के प्लूरल क्या चलेगा अष्टोमैक्स, और मोनार्क के प्लूरल क्या चलेगा मोनार्क्स हो गया। अब देखिए इसका एग्जांपल खत्म हो गया। चलिए उतारिए रूल 2 पर चलेंगे आपके, उतारिए तो।
चलिए रूल 2 पर चलते हैं जी, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए नोट 2 कह रहा है कि अगर किसी शब्द के अंत में CH हो तथा इसका उच्चारण का हो तब S जोड़कर पुल्लर बनाते हैं। क्या चीज जोड़कर? S जोड़कर। चलिए तो रूल 2 पर चलते हैं। रूल 2 में देखिए क्या चीज कह रहा है, हम समझिएगा आराम से। पर उतार लिया ना? चलिए तो रूल 2 अगला टारगेट क्या की है? रूल 2। चलिए देखिए रूल 2 पर चलते हैं। समय लंबा होगा लेकिन जानते हैं कि कुछ सीखने के लिए समय गंवाना पड़ता है। देखिए रूल 2 है जी, रूल नंबर 2 है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि रूल नंबर 2 में क्या चीज कह रहा है। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो, ध्यान से समझिएगा, तथा बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो बाई को आई में बदलकर, क्या क्या बदलकर? आई में बदलकर एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। चलिए उतारिए। देखिए एग्जांपल देंगे, समझ में आएगा पक्का। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहले समझिए यहां क्या दिखा रहा है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, कौन नाउन के अंत में जी? सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो, क्या चीज हो? बाई हो, तथा बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो। बाई के पहले कौन सा लेटर हो? कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो बाई को आई में बदलकर ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। देखिए समझिएगा क्या चीज एग्जाम्पल होगा, समझिए। LAD बाई कहा है कि अगर किसी, समझिए कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो तथा बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, समझिए अगर किसी सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन के अंत में क्या चाहिए? बाई है, और कह रहा है कि बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, यानी डी क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट लेटर है, तो बाई को आई में बदलिए। ठीक है, बाई को हम आई में बदल दिए, यानी बाई की जगह पर आई लिख दिए। अब समझिए आई में बदलकर ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, ES जोड़ देते हैं, हो गया ना? अब देखिए स्टोरी आ गया। क्या क्या आ गया? स्टोरी के देखिए कैसे बनाते हैं। बाई को आई में बदल दीजिए, बाई को आई में बदल दीजिए और ES जोड़ दीजिए। बाई को आई में बदलकर ES जोड़ दीजिए। अब फिर देखिए एक और एग्जांपल है, CT। क्या है? CT। बाई को आई में बदलकर ES जोड़ दीजिए। चलिए उतारिए, इसी से हो गया। चलिए जी उतारिए। हो गया ना? चलिए आगे देखिए, रूल 3 में चलते हैं। इसमें नोट पॉइंट नहीं है। हो गया, 5 रूल खत्म करेंगे पक्का। हो गया ना? अब देखिए रूल 3 में चलते हैं। ऐसे ही खत्म कर देंगे सब है। वीडियो लंबा होगा लेकिन समझिएगा ध्यान से हम क्या चीज कहते हैं ना, ये बात ध्यान से समझिएगा कि हम क्या चीज आपको कह रहे हैं। देखिए अगला रूल क्या चीज है? 3 है।
रूल नंबर 3, अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई है, अगर बाई के पहले कोई वॉवेल लेटर हो तो देखिए, समझिए कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई है और बाई के पहले कोई वॉवेल लेटर है तो एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या चीज बनाते हैं जी? प्लूरल बनाते हैं। जैसे में देखिए, एग्जांपल देखिए, ट्वाई है, ट्वाई में एस जोड़ दीजिए, हो गया। फिर है एग्जांपल में बॉय है, क्या चीज? बॉय के बनाइए, तब एस जोड़ दीजिए। कहा रहा है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई है और बाई के पहले कोई वॉवेल लेटर है, बाई के पहले वॉवेल लेटर नहीं है, इसलिए एस जोड़ दीजिए। चलिए एटीएसी चलिए बताइए। चलिए बताइए आराम से। चलिए रूल 4 में आपकी चलते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। क्या चीज कहते हैं वही समझिएगा कि हम क्या चीज कह रहे हैं। चलिए रूल नंबर 4 में चलते हैं। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, तब एफ या एफ ई को हटाकर, क्या चीज करके हटाकर भी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाते हैं। चलिए देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल समझिएगा ध्यान से। KNIFE नाइफ मतलब चाकू। नाइफ के देखिए प्लूरल बनाते हैं। पहले बात को गौर कीजिएगा कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई है ना जी, तब एफ या एफ ई को हटाकर, एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, एफ ई के हटा दीजिए, भी एस जोड़ दीजिए, प्लूरल बन जाएगा। हो गया। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, लाइफ के देखिए LIVES, कहिए कि सही कैसे बन गया? देखिए समझाते हैं। कह रहा है कि एफ ई रहे या एफ रहे तो एफ ई को हटाकर भी एस जोड़ देंगे। अब देखिए क्या चीज है, अब ध्यान से समझिएगा कि क्या चीज आपको आगे बता रहे हैं। एग्जाम्पल में एक है लास्ट, LEAF, लीफ मतलब होता है पत्ता। तो कह रहा है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को हटाकर भी एस जोड़ देंगे, यानी जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। एफ को हटा दीजिए, LEA और VES जोड़ दीजिए, ETC। चलिए उतारिए। तो चौथा रूल खत्म, 5वां रूल में आपके चल देंगे पक्का। चलिए दोनों वीडियो आज ही डाल देंगे। रूल 4 हो गया। अब चलते हैं क्या में, रूल 5 में चलते हैं। पहले अच्छा से उतार लीजिए आप।
चलिए रूल नंबर 5, रूल नंबर कितना जी? रूल नंबर 5, समझिए ध्यान से। रूल 5 लास्ट रूल है, समझिएगा। रूल नंबर 5 ये लास्ट रूल है, समझिएगा ध्यान से। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तब, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तब ए प्लुरल बनाते हैं। क्या चीज बनाते हैं? प्लुरल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्या चीज कह रहे हैं। कैसे में मैंगो, समझिए ध्यान से। कह रहा है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो तब और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तब एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। पहले रूल पर है ये एग्जाम्पल की नहीं, एस जांचिए। अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, जी क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट लेटर। फिर ई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, यानी एम ए एन और जी ओ ई एस जोड़कर बना दीजिए आराम से, क्या दिक्कत है? फिर आगे ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, हीरो, हीरोज। फिर देखिए एग्जाम्पल, पोटैटो का सर आलू के बहुवचन क्या होगा? समझिए पोटैटो के क्या होगा। कह रहा है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तब ईएस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। तब ईएस जोड़कर क्या चीज बनाते हैं? प्लुरल बनाते हैं। समझिए प्लुरल कैसे बनाते हैं। ओ है, अंत में ओ है, ओ के पहले कौन लेटर है? कॉन्सोनेंट लेटर। कौन जी? कॉन्सोनेंट लेटर। इसलिए ईएस जोड़कर क्या चीज बनाते हैं? प्लुरल बनाते हैं। अब आ जाओ टमाटो। टमाटो भी वही बात है। चलिए ETC, देखिए भाई लोग, आप लोगों को हाँ ये जरूरी पढ़िएगा, क्योंकि मैट्रिक या इंटर एग्जाम में देगा। कि कैसे देगा जी? समझिए कि मैंगो का प्लुरल नाउन, यानी प्लुरल नाउन क्या होगा। मैंगो का, या हिंदी में पूछेगा कि मैंगो, इंग्लिश में पूछेगा कि मैंगो का प्लुरल नाउन क्या होगा। समझ गए? तो क्या चीज होगा? मैंगो। देखिए पहला वीडियो था, दूसरा वीडियो में सभी 5 रूल बताए, उसमें 5-6 और बताएंगे और खत्म हो जाएगा। अगर भी जो विद्यार्थी या भाई बहन एग्जाम देने वाले हैं वो वीडियो के ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक? इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।